कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि एक केस है जो आपने न्यूज़ में भी शायद सुना होगा और देखा भी होगा कि 3 लड़कियाँ जो कि अपनी टीनेज में थी, उन तीनों ने अपनी 9वीं बिल्डिंग से छलांग मारकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। अब सुनने में तो ये चीज़ बहुत ही अजीब है बिकॉज़ तीनों लड़कियाँ बहुत कम उम्र की थी और ऐसा भी कहते हैं कि ये तीनों लड़कियाँ जो थी ये स्कूल नहीं जाती थी। तो अब बात कर लेते हैं इनके परिवार के बारे में। बेसिकली इनके परिवार में 7-8 लोग थे। एक इनके पिताजी, 3 माएँ और कुछ 5 बच्चे थे इनके, जिसमें से 4 लड़कियाँ थीं और 1 लड़का है जो मेंटली थोड़ा-सा डिस्टर्ब्ड है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये जो तीनों लड़कियाँ थीं, ये तीनों स्कूल इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि इनके पिताजी अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे थे इनको स्कूल भेजना। जब से कोविड हुआ था, ये लोग घर पर ही थे और घर पर ही ऑनलाइन ही कुछ-कुछ पढ़ते थे। तो अब कहने को तो ये तीनों लड़कियाँ ऑलमोस्ट सेम-सेम ऐज की ही थी, कुछ 1-2 साल का डिफ़रेंस था। तो ये घटना कुछ इस प्रकार हुई कि ये लड़कियाँ तीनों एक ही रूम में सोईं और इन्होंने अपना रूम अंदर से बंद करके ये कुछ रात को कोरियन गेम्स खेलती थी और उस उन कोरियन गेम्स में इनको कुछ टास्क दिए जाते थे और ये जो टास्क होते थे ये इनको कंप्लीट करके इनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता था, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो उसी के चलते एक दिन इनको एक कोई टास्क मिला जिसमें इनको छत से कूदना था। तो इन तीनों लड़कियों में से जो सबसे बड़ी लड़की थी, जो कि 16 साल की थी, उसने ये टास्क कंप्लीट करने के लिए अपनी खिड़की से कूदने का फैसला लिया। जिस पे बाकी जो 2 लड़कियाँ थीं, वो उनको पहले बचाने की कोशिश कर रही थी और उसको बचाने के चक्कर में ये तीनों ही नीचे गिर गईं। ऐसा वहाँ पे चश्मदीद गवाहों ने बोला है। तो कहने का मतलब ये है कि अ, आज की दुनिया में जहाँ पे हम बात करते हैं कि ऑनलाइन सब कुछ है, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, उसी जगह हम ये भी तो सोच के देखें ना कि ऑनलाइन सब कुछ सेफ़ भी नहीं है, राइट? तो अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो जाता है कि बच्चों को मोबाइल देना और नेट प्रोवाइड करना, वो सब कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। देखिए, हम सब आजकल उस दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पे आजकल पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई है। बहुत हद तक अ, बच्चे सब कुछ फ़ोन पे ही सीख रहे हैं। यूट्यूब से हो गया या ऑनलाइन क्लासेस लेके हो गया। बट एज़ अ पेरेंट हमें ये जानना है कि हमें अपने बच्चों को क्या देखने की इजाज़त देनी है और क्या करने की इजाज़त देनी है। हमें उनकी एक्टिविटीज़ पे एटलीस्ट चेक तो रखना पड़ेगा ना, कि कल को जैसे इन 3 लड़कियों के साथ हुआ, वैसे हमारे बच्चों के साथ ना हो पाए। अब इस केस में मुझे लगता है कि घर में इतने बड़े लोग होते हुए भी, 2-2 माएँ, 3-3 माएँ होते हुए भी, अगर बच्चों की एक्टिविटी पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, तो एज़ अ पेरेंट आपने अपनी ज़िम्मेदारी नहीं समझी, मुझे ऐसा लगता है। और दूसरी बात ये है कि देखो, टेक्नोलॉजी इज़ अ गुड थिंग, बट अगर उसको गलत तरीके से कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे रोकना तो बड़े लोगों का फ़र्ज़ होता है ना। मान लिया वो तीनों बच्चियाँ जो थी वो बड़ी, उनको कोरियन गेम्स बहुत अच्छी लगती थी, वो बहुत ऑब्सेस्ड थी कोरियन गेम्स से, व्हाटएवर इट इज़। पर उनको स्कूल भेजना तो उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी। उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना तो उनके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी थी। और तो और अगर आपके बच्चे इन सब गेम्स को खेल रहे हैं और आपको पता है, तो आपने उनको रोकने के लिए क्या किया? पेरेंट्स का तो यहाँ कोई से ही नहीं है। सबने बोला लड़कियाँ बहुत गेम्स खेलती थी, उन्हें टास्क मिला तो उन्होंने छलांग लगा दी। बट दिस इज़ नॉट ओनली ये लड़कियों की बात। यहाँ पे शो हो रहा है कि पेरेंट्स कितने लापरवाह हो जाते हैं अपने बच्चों को लेकर। आप अगर अपने बच्चे को टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, तो आपका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि उनको एक टाइम ड्यूरेशन के लिए उस टेक्नोलॉजी का एक्सेस दें। अगर आप उनको एक्सेस दे रहे हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका फ़ोन भी देखें, कि वो क्या देख रहे हैं? क्या वो ऐसा कुछ तो नहीं देख रहे जो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है? तो इंडिया में देखो, इंडिया में आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ग्रोसरी तक आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। बट ऑनलाइन चीज़ें भी एक हद तक ही सही हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। सो यहाँ भी वही केस हुआ है कि एक्सेस ऑफ यूजिंग फ़ोन हैज़ लेड टू द डेथ ऑफ 3 किड्स। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उनकी फैमिली में काफ़ी
प्रॉब्लमैटिक रिलेशंस रहते थे और वो ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती थी, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। तो देखिए, एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए भी प्रिपेयर करें, ताकि उनकी डेवलपमेंट दोनों तरीके से हो। क्योंकि हर टाइम फ़ोन भी इंसान का सोचना ख़त्म कर देता है, दिमाग बिल्कुल ख़राब हो जाता है फ़ोन चला चला कर। सो टेक्नोलॉजी इज़ गुड, बट इफ़ इट इज़ पुट टू राइट यूज़ फॉर राइट टाइम एंड राइट थिंग्स। सो इसके साथ धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।